गंभीर के दुश्मन ने T20 मैच जिताया, स्काई की कप्तानी पूरे मैच पर छाया, एक गेंद में हारी बाजी पलटी और रिंकू सिंह अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया और टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। आखिरकार कैसे टीम इंडिया ने ये 1-0 की बढ़त बना ली? क्या ये इतना आसान था? क्या 238 रनों का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम के लिए ये रन चेज थोड़ा सा आसान लगने लगा था एक समय में? और कैसे भारतीय टीम ने एक समय इस मुकाबले को अपने हाथ से जाते हुए देख करके वापस अपनी तरफ खींचा? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले T20 मुकाबले में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी का मौका मिला टीम इंडिया को। भारतीय टीम ने पहाड़ सरीखा लक्ष्य जो है वो दे दिया न्यूजीलैंड को। 239 रनों का टारगेट जो था न्यूजीलैंड के सामने था। 238 रन भारतीय टीम ने बनाए थे, लेकिन ये 238 रन बनाने में कुछ खिलाड़ियों का योगदान था, और जब ये रन डिफेंड किए जा रहे थे तो भी कुछ खिलाड़ियों का योगदान था। लेकिन इनमें से गौतम गंभीर के उन दो दुश्मनों का भी योगदान था जिन्होंने इस मुकाबले में गंभीर के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। कौन है वो दो दुश्मन, मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आप ये जानिए कि भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आती है। भारत का भी पहला विकेट 18 पर गिर जाता है, दूसरा 27 पर गिर जाता है। 3 ओवर के अंदर आउट होकर ईशान किशन पवेलियन में बैठे हुए हैं, संजू सैमसन पवेलियन में बैठे हुए हैं। कप्तान नंबर 4 पर स्काई आते हैं और साथ है अभिषेक शर्मा। अगले 7 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने अचानक से गियर बदलना शुरू किया। पावर प्ले तो छोड़ ही दीजिए, अगले 7 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के लगभग 90 रन जोड़ दिए और भारतीय टीम का स्कोर जो है वो अचानक से रॉकेट की तरह आसमान छूने लगा। टीम इंडिया का स्कोर जो है वो लगभग 9-10 ओवर के आसपास में ही उस स्कोर को पार कर गया था जो भारतीय टीम चाह रही थी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत ने 99 रन और 47 गेंदों में पार्टनरशिप की सूर्या और अभिषेक शर्मा ने। भारत का पहला विकेट 18 पर, दूसरा 27 पर गिरा था। उसके बाद 126 पर जाकर तीसरा विकेट गिरा और ये पार्टनरशिप जो है सिर्फ लगभग 8 ओवर में आ गई थी। 8 ओवर में 99 रनों की पार्टनरशिप, मतलब आप समझ लीजिए कि 12.5 रन के आसपास का रन रेट चल रहा था। और इसमें 22 गेंदों में 32 रनों की पारी जो है वो खेली सूर्य कुमार यादव ने। और अभिषेक शर्मा के जलवे क्या ही कहे जाएं, अलग ही लेवल पर चल रहा है बंदा। 8 छक्के मार करके इस मुकाबले में उसने पूरे गेंदबाजी आक्रमण को न्यूजीलैंड के तहस नहस कर दिया। 5 ही चौके लगाए, 8 छक्के लगाए, 35 गेंदे 84 रन, शतक से सिर्फ 16 रन से चूक गए वो। और उसके बाद जब वो आउट होकर पवेलियन गए तो फिर हार्दिक पांड्या भी आते हैं, वो भी रन बना करके 16 बॉल में 25 चले जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि शिवम दुबे भी नहीं चले, अक्षर पटेल भी नहीं चले, एक तरफ रिंकू सिंह थे, एक तरफ अर्शदीप सिंह थे। और ऐसे में सवाल यह था कि क्या रिंकू सिंह भारतीय टीम के लिए जो मैच फिनिशर की भूमिका में आते हैं, क्या वो मैच फिनिश कर पाएंगे? क्या भारतीय टीम के लिए वो फिनिशर की भूमिका जो हम देख रहे हैं, क्या वो पूरा कर पाएंगे? क्योंकि भारतीय टीम अगर 200 के अंदर रह जाती तो न्यूजीलैंड शायद ये मुकाबले में चेस कर जाती। लेकिन ऐसा हुआ। रिंकू सिंह पर भरोसा रखना भारतीय टीम के काम आया और रिंकू सिंह ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, 20 गेंदों में 44 रन बनाए, 3 छक्के शामिल थे। और पारी का 20वां ओवर जो था डेरिल मिचेल का, उसमें उन्होंने 21 रन बटोरे, इसमें एक वाइड था और 20 रन बल्ले से आए थे। और इन 20 गेंदों में जो 44 रन उन्होंने बनाए उसमें 4 डॉट गेंदे थी, मात्र 4 डॉट गेंदे। यानी रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी थी, बल्लेबाजी में उन्होंने जो बाउंड्रीज लगाई वो बड़ी कमाल की थी, और ऐसे में भारतीय टीम को 238 रनों तक पहुंचा दिया। और उसके बाद 239 रनों का जो टारगेट था पहाड़ सरीखा न्यूजीलैंड के सामने में, इसके लिए न्यूजीलैंड को पावर प्ले में अच्छी शुरुआत करनी थी, जो होता हुआ नजर ही नहीं आया। पहला विकेट डेवन कॉनवे का 0 पर गया, फिर 1 रन पर एक और विकेट चला गया, सचिन रविंद्रा भी निकल गया। अब डेवन कॉनवे और रविंद्रा दोनों बैक टू बैक चले गए, 2 विकेट गिर गए, तो न्यूजीलैंड के लिए आसान काम तो ये था नहीं। लेकिन तीसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप बनती नजर आती है वहां पर ग्लेन फिलिप्स, जो कि बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, ग्लेन फिलिप्स और साथ में अगर हम बात करें तो मार्क चैपमैन के बीच। इवन चौथे विकेट के लिए तीसरा विकेट जो है 52 पर गिर गया था टिम रॉबिन्सन का। लेकिन वहां पर से दोनों बल्लेबाजों ने 79 रनों की पार्टनरशिप जो है वो कर डाली सिर्फ 7 ओवर में, सिर्फ 7 ओवर में। यानी कि यहां पर भी जो रन रेट था वो लगभग 11:30 पौने 12 के आसपास चल रहा था। और 39 गेंदों में 78 रन बना करके ग्लेन फिलिप्स खेल रहे थे, और ऐसा लगने लगा था कि अगर ये खेल रहे हैं और हर ओवर में 15-16 रन बना रहे हैं, और रिक्वायर्ड रन अगर 15 रनों का है अंतिम के 5-7 ओवर में, तो बहुत बड़ा नहीं होता T20 के लिए, वो बनाया जा सकता है। अगर एक ओवर भी
कोई 22-24 रन का अगर आ गया तो आपका रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो आपके अंडर कंट्रोल आ जाता है। और यही डर जो है भारतीय टीम को सता रही थी कि अगर आउट नहीं होगा ग्लेन फिलिप्स तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हालांकि ग्लेन फिलिप्स का एक आसान सा रन आउट संजू सैमसन ने छोड़ दिया। कैचेस भी टपकाए जा रहे हैं। हमारी भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी ये भी रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही थी। और सूर्या की कप्तानी भी सवाल पर थी कि आखिरकार सूर्या अब क्या यहां पर करेंगे। सूर्या का भरोसा अक्षर पटेल पर था। अक्षर पटेल आते हैं उस ओवर में छक्का खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अक्षर पटेल ही उनको एक और ललचाती गेंद देते हैं और ग्लेन फिलिप्स आउट हो जाते हैं। अब ग्लेन फिलिप्स के आउट होते ये बात तय हो चुकी थी कि भारतीय टीम जो है मुकाबला जीत जाएगी, और हुआ भी कुछ वैसा ही। टीम इंडिया मुकाबला जीत गई 48 रनों के बड़े अंतर से। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता अगर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी ना चलती। दरअसल सूर्य कुमार यादव ने भी बड़ी चाल चली यहां पर, और मैं आपको बताऊंगा ये गंभीर के दुश्मन कौन है, वो भी बताता हूं। सूर्य कुमार यादव ने जो शुरुआत कराई गेंदबाजी की, ओपनिंग स्पेल उन्होंने अर्शदीप सिंह को दिया पहला ओवर, दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या को दिया। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने विकेट निकाल दिया, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी निकाल दिया। यानी आपने जिन दो बॉलर्स पे भरोसा किया था, जो आप एक तरीके से अभ्यास कर रहे हो कि भाई वर्ल्ड कप में क्या आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है और कौन आपके ओपनिंग बॉलर हो सकते हैं, क्या आप बुमराह के बॉलिंग बचा सकते हो डेथ ओवर्स के लिए और मिडिल ओवर्स के लिए या नहीं, वो सफल होता नजर आ रहा है। क्योंकि वहां पे 6 ओवर के पावर प्ले के बाद बुमराह आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, उनसे मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करवाया गया, फिर डेथ ओवर्स में बॉलिंग करवाया गया। इससे होता यह है कि सामने वाली टीम पर पूरा दबाव बना रहता है लगातार, और ये चतुराई जो है वो सूर्य कुमार यादव ने दिखाया, और नतीजा ये हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम इससे उबर ही नहीं पाई और भारतीय टीम के पास बॉलिंग के ऑप्शंस और भी बढ़ते चले गए। लेकिन दो ऐसे दुश्मन रहे हैं गौतम गंभीर के, जिन्होंने इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए जीताने का काम किया और गंभीर के चेहरे में मुस्कुराहट लाई। वो दो दुश्मन में दुश्मन नंबर है एक अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को कभी टीम में चुना जाता है, कभी टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। वो तो गिल बाहर गए इसलिए अक्षर पटेल को एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनको आपने कप्तानी दे दिया। नहीं तो वनडे में ला करके फिर वनडे से ड्रॉप कर देना, फिर कभी टी20 से ड्रॉप कर देना, टेस्ट मैच में ना खिलाना, ये अक्सर लगातार जो है वो किया जा रहा है अक्षर पटेल के साथ में जब गंभीर कोच बने हैं। लेकिन इसी अक्षर पटेल ने आकर के विकेट भी निकाला और टीम इंडिया के लिए वो विकेट निकाल कर दिया जिसने भारतीय टीम को इस मैच में 1-0 की बढ़त बनाने में कामयाबी दिलाई। दूसरे दुश्मन रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को एशिया कप में टीम में लिया गया, चौका लगा के फाइनल जिताते हैं, और उसके बाद अगली सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ होते हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। रिंकू सिंह को जो है ड्रॉप करके आप टीम से बाहर कर देते हैं। लेकिन पता नहीं वो भला हो प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह का, जिन्होंने रिंकू सिंह को फिर से टीम इंडिया में मौका दे दिया, और रिंकू सिंह के टीम में आने की वजह से जो हमें फिनिशर की भूमिका चाहिए तो मिलता नजर आया। और पहले ही मुकाबले के अंदर में रिंकू ने प्रूव भी कर दिया 20 बॉल में 44 बना करके, 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट उनका रहा बल्लेबाजी में, और उन्होंने साबित कर दिया कि वो भारतीय टीम के इस वक्त एक ऐसे ऑलराउंड आपके फिनिशर हैं जिनकी उपस्थिति में आपके बाकी प्लेयर खुल के खेल सकते हैं। और यही नतीजा है कि हार्दिक पांड्या भी अब जम करके खेल रहे हैं, क्योंकि उनको फिनिशर की भूमिका नहीं निभानी है, उनको अपने शॉट्स खेलने हैं, इसलिए पहली बॉल से वो हमला कर रहे हैं। तो ये आजादी जो है वो रिंकू सिंह ने दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिंकू सिंह और अक्षर पटेल, जिनको कि बार बार उनकी तौहीनी की जाती है, बाहर किया जाता है टीम से, इवन अर्शदीप सिंह जो लगातार हर पहली ओवर में विकेट निकाल कर दे रहे हैं, उनको भी जब मन करता है गंभीर बाहर कर देते हैं। लेकिन अब शायद ये तीनों प्लेयर्स को सेट कर लेना चाहिए कि आपको प्लेइंग 11 में इन तीनों प्लेयर को अगर इंजरी नहीं है तो हर मैच खिलाइए, कम से कम पूरे वर्ल्ड कप तक खेलना ही चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि ये जो फैसला था रिंकू को खिलाने का, वो फैसला भारतीय टीम के लिए बड़ा अच्छा साबित हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।